सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी वीडियो राहुल के ब्लॉग्स। अभी आप जो मेरे हाथ में माइक देख रहे हैं ये एक वायरलेस माइक्रोफोन है जिसको मैं तकरीबन 2 दिन से यूज कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये माइक मुझे पड़ा है तकरीबन 1200 रुपए की रेंज में, और ये जो माइक है काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है अपने प्राइस रेंज के ऊपर। इस प्राइस में अगर मैं इस माइक की बात करूँ तो इसको आप हर एक डिवाइस में यूज कर सकते हो। लाइक अगर आपको इसको एंड्रॉइड मोबाइल में यूज करना है उसमें यूज कर सकते हो, आईफोन में यूज कर सकते हो, इवन आप इसको DSLR में भी यूज कर सकते हो। अगर आप भी एक सस्ते में एक अच्छा माइक ढूंढ रहे हो जिससे कि आप अपनी वीडियोज को रिकॉर्ड कर सको, जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग कर सको, पॉडकास्ट, इंटरव्यू, लाइव स्ट्रीमिंग, सब कुछ ये माइक अकेले ही संभाल लेगा। और इसकी भाई प्राइस तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये माइक कितना ज्यादा अच्छा है इसकी मैं अभी फिलहाल अनबॉक्सिंग करूंगा, सब कुछ आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इसको यूज करते हैं, कैमरे में कैसे यूज होगा और भाई मोबाइल में कैसे इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आपको इस माइक को परचेस करना है तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहां जाकर परचेस कर सकते हैं। प्राइस थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, ये मेरे को ऑफर में पड़ गया था, लेकिन अगर प्राइस थोड़ा वो 100-200 रुपए ऊपर होगा बट कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, माइक काफी ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों ये है हमारा माइक, कुछ इस तरह का हमें डिब्बा देखने को मिलता है, और ये रहा हमारा कैमरा। इसके ऊपर मैं आपको माइक अटैच करके दिखाऊंगा। तो कुछ हमारा ब्लैक एंड व्हाइट कलर का हमें डिब्बा देखने को मिलता है। यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है SX9 जो कि हमारा इस माइक का मॉडल है। जैसे आप अपने बॉक्स को ओपन करते हो तो हमें सबसे पहले हमें यहाँ पे दोनों माइक का हमें दीदार करा दिया जाता है। अब ये है हमारा एक TX जो है कि हमारा मेन माइक्रोफोन है, जो कि कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और ये है हमारा RX जो कि हमारा ट्रांसमीटर, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। डिब्बों को जैसे हम यहाँ पे खोलते हैं, यहाँ पे एक फालतू का फॉर्म दिया हुआ है, उसको ऐसे हटाते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे काफी सारी हमें यहाँ पे केबल प्रोवाइड करा दी गई है। केबल के बारे में बात करें तो ये जो केबल है हमारे पास ये Type-C केबल है। अगर आपके पास Type-C वाला चार्जिंग वाला मोबाइल था उसको इसको यूज करके उसमें माइक में यूज कर सकते हैं। सेकंड केबल हमारे पास ये Type-C to Type USB है, जिससे हम दोनों माइक्रोफोन को एक साथ चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद आगे है ये है 3.5 mm का जैक है, जिसको हम अपने कैमरे में यूज करेंगे। किस तरह से यूज करेंगे अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। और एक ये हमारा Type-C to iPhone की केबल, जिससे हम आईफोन में अपनी इस माइक को यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये है हमारे बॉक्स में ओवरऑल कंटेंट। यहाँ पे हमें एक चीज और देखने को मिल जाती है जो कि हमारा ये यूजर मैनुअल गाइड है, बट इसको आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैंने पढ़ लिया तो सब मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। ये जो हमारा TX है यानी कि ये है हमारा मेन माइक्रोफोन। अगर इसके साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पावर ऑन का बटन दिया हुआ है, साथ में यहाँ पे प्लस और माइनस, जो कि इससे हम अपनी वॉल्यूम को कंट्रोल करेंगे। और यहाँ पे कुछ इंडिकेटर दिए हुए हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा दिख रहा होगा आपको ये बैटरी का इंडिकेटर, और ये यहाँ पे सिंक का इंडिकेटर। और साइड में आप देखोगे यहाँ पे एक Type-C का पोर्ट दिया हुआ है और एक 3.5 mm का जैक दिया हुआ है, जिससे हम अपने माइक को चार्ज कर सकते हैं और इससे हम अपने माइक को केबल लगा के यूज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे हमारा RX में भी यही सेम सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पे पावर ऑन का बटन दिया हुआ है हमारे RX में, और साइड में हमें यहाँ पे प्लस और माइनस, जिससे हम अपनी माइक की वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकेंगे। और साइड में हमें Type-C का जैक और एक 3.5 mm का जैक। अब गाइज मान लो कि मुझे इसको ऑन करना है, तो जो हमारे RX है इसके ऊपर एक पावर ऑन का बटन दिया हुआ है, इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे 3 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे ये हमारा माइक ऑन हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक होनी चालू हो गई, ठीक है। अब ये लाइट जब तक ब्लिंक होती रहेगी जब तक ये जो हमारा RX है हमारी TX से पेयर नहीं हो जाता। तो ये पेयर करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल इसको भी ऑन कर देना है। इसका ऑन बटन हमें यहाँ साइड में दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे आप इसको प्रेस करके रखोगे होल्ड करके, तो ये भी यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अब देखो दोनों में लाइट जल रही थी, ये देखो दोनों की लाइट सेम यहाँ पे ब्लिंक होना बंद हो गई, यानी कि हमारे ये दोनों माइक आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब ये जो हमारा TX है जो हमारा मेन माइक्रोफोन है, इसके अंदर हमें यहाँ 3 मोड देखने को मिल जाते हैं। 3 मोड यहाँ पे एक ये मोड हमारा नॉइज कैंसिलेशन का है। मान लो अगर आप बहुत भीड़ भाड़ एरिया में शूट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ये मोड काम आएगा। ये जो हमारा मोड है ये हमारा रिवर्ब मोड है। अगर आपको अपनी आवाज़ को थोड़ा सा रिवर्ब करना है, साउंड थोड़ा सा करना है, तो आपको ये मोड यूज करना पड़ेगा। और ये हमारा मेन जो मोड है ये हमारा नॉर्मल मोड है। तो ये होगी हमारे यूजेस की बात। तो गाइस ये तो हमारे हो गए इसके कुछ यूजेस। अब हमें इससे यूज कैसे करना है। मान लो कि मुझे अपने कैमरे में इस माइक को अटैच करना है, तो मुझे सबसे पहले इस कैमरे का माइक वाला सेक्शन यहाँ पे खोलना पड़ेगा, लाइक कुछ इस तरह से। और ये जो हमें केबल प्रोवाइड कराई गई है, ये जो 3.5 mm की जैक वाली केबल है, इसको सिंपली मुझे माइक वाले पोर्शन पे यहाँ पे लगा देना है। और जो इसका ये दूसरा पार्ट है, इसका जो ये दूसरा पार्ट है, हमें इसको हमारे ये जो RX है इसके यहाँ साइड में यहाँ पे लगा देना है। दैट्स इट। कुछ इस तरह से हमारा माइक का सेटअप हो जाएगा और हमें इसको अपने कैमरे पे कुछ इस तरह से सेट कर देना है। जैसे भी आप सेट करो, मैंने इसको कुछ इस तरह से सेट कर दिया, तो ये हमारे माइक और कैमरा आपस में सिंक हो गए। और दूसरा हमारा ये जो माइक है TX ये चालू है। अब सिंपली आपको इसको अपने कॉलर में कुछ इस तरह से अटैच करना है और आपको रिकॉर्डिंग चालू कर देनी है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरह का हमारा सेटअप बन जाएगा। ये हमारा माइक का, ये हमारा RX हो गया, ये हमारा TX हो गया। ये तो होगी हमारे
कैमरे में यूज करने का सेटअप। और सिंपली आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ये तो हमारा सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए हो गया, ठीक है। अब मान लो कि मुझे इसी माइक को किसी मोबाइल में यूज़ करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल जैसे यहाँ से निकालो, मान लो कि ये मेरा मोबाइल है टाइप सी का, तो यहाँ टाइप सी का पोर्शन हम यहाँ पे लगाएंगे और ये जो हमारा पोर्शन है इसको हम अपने मोबाइल के अंदर लगा के सिंपल रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोन आ गया जो कि ओप्पो का, जिसके अंदर ये टाइप सी वाला पोर्ट है। सिंपल मैं इसको यहाँ से अटैच करूँगा कुछ इस तरीके से, और ये हमारा माइक इसके साथ अटैच हो गया है। और ये रहा हमारा मेन माइक्रोफोन। बस हमें अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है। सिंपल सा स्टेप है गाइस, प्लग एंड प्ले का स्टेप है, कोई कुछ भी फालतू काम करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर हमें कोई और चीज़ यूज़ करना, मान लो मुझे आईफोन का यूज़ करना है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे लगाऊंगा अपने RX में, और इससे मैं अपने आईफोन में लगा के सीधा रिकॉर्डिंग चालू कर दूंगा। उसी केस में अब ये जो है, इसको अगर मान लो मेरे को अपने माइक की बैटरी अगर डाउन हो जाती है, तो मुझे इसको चार्ज करने के लिए दोनों केबलों का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है। तो ये जो दोनों है, इसको भी हमें इसके अंदर कुछ इस तरह से अटैच करनी है, एक हमें इसके अंदर अटैच करनी है, बस गाइस। और इसे हमें अपने USB वाले चार्जर में हमें इसे जोड़ देना है और दोनों माइक हमारे एक साथ चार्ज हो जाएंगे। तो ये तो कुछ इसको किस तरह से यूज करते हैं। अब बात करेंगे इसके भाई साउंड क्वालिटी कैसी। तो गाइस साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी है। तकरीबन मैं खुद इस चीज़ को पिछले 2 दिन से यूज कर रहा हूँ, और इसकी जो रेंज है गाइस 20 मीटर की रेंज है। तो ये थी ओवरऑल वीडियो इस माइक के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे बढ़ा देना।